वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है फैमिली। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प जो है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की और ब्लैक मैजिक की बात करते ही हैं। और यहाँ पे वैसे जो कार्ड गलती से इसमें आ गया है, ये कार्ड कहता है ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसे भी देख लेंगे क्योंकि आया ही है। और साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल का और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके मेरे दो चैनल है और जो दोनों हैं उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन। तो मेरे दो चैनल हैं, दोनों चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक पे आप देख ही रहे हैं, एक फैमिली चैनल है और एक सेकंड चैनल है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आवाज कम आती है तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो बहुत यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है जो वीडियो है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है फैमिली, चलिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? ये रीडिंग मैं छोटी ही बना रही हूँ और बड़ी रीडिंग्स तो आएंगी बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपको मैं छोटी छोटी एक दो रीडिंग दे रही हूँ। चलिए, बाद में लेते हैं और कार्ड अगर चाहिए होंगे तो कोई यहाँ पे आपका नाम खराब करने की या नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चलिए एक एक करके कार्ड देख लेते हैं। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जी कॉजिंग कंफ्यूजन। तो आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में जिस इंसान ने कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं या आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की है, उस इंसान के साथ में आपने डेफिनेटली अपने कनेक्शन छोड़ दिए हैं या तोड़ दिए हैं। लेकिन ये इंसान अभी भी आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की या उसमें कंफ्यूज आपको करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कोई यहाँ पर आपके साथ अपने रिश्ते दोबारा बनाना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन वॉन्ट टू बुली यू, टॉर्मेंट यू, रियल लाइफ सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी जो रियल लाइफ है, यानी कि रियल में कुछ ऐसे सेक्रीफाइसेस या ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसा ब्लैक मैजिक, ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाएं कह लीजिए, इस तरह की चीजें कह लीजिए जो कर रहा है, यानी कि डार्क मैजिक का या ब्लैक मैजिक का यूज कर रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरह का कंफ्यूजन हो और ये इंसान आपकी एनर्जीज को किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट या बुली कर पाए या उसे कंट्रोल कर पाए या आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर पाए। पोर्टल एनर्जी, फील्ड एस्ट्रल प्रोजेक्शन, वियरिंग मास्ट, वांट योर ब्लेसिंग्स एंड बिगिनिंग्स। तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी ब्लेसिंग्स लेना चाहता है। ठीक, ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट। तो ये इंसान आपको इतना कंफ्यूज करना चाहता है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार कुछ समझ में ना आए कि क्या हो रहा है और आप इसके साथ में एक रिश्ता दोबारा बना लें। लव ब्लॉक स्पेल, somebody does not want you to be happy in love, no self love, no peace। तो इसे ये इंसान या तो ये सब चीजें आपके साथ कर रहा है या कर रही है, या फिर अगर कोई आप किसी को पसंद करते हैं या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में है, ये इंसान उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, या फिर उस चीज को आपकी लाइफ से सेक्रीफाइस करवाने की या करने की कोशिश कर रहा है। और मे बी अगर आपका कोई पार्टनर है, यानी कि मेल या फीमेल में जो भी हैं आप, आपका जो भी पार्टनर है, ये उसके साथ रियल लाइफ सेक्रीफाइसेस करने की कोशिश कर रहा है इंसान, ताकि आपकी लाइफ खराब हो सके और आपको कोई भी प्यार ना हो। ट्राइंग टू चैनल योर एनर्जी, तो आपकी ब्लेसिंग्स को देखना चाहता है ये इंसान। आपकी बिगनिंग्स कैसे हो रही हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपकी एनर्जी को चैनल करके ये सब देखने की कोशिश हो रही है। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो ये कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश है, चाहे ये लोगों के द्वारा हो या कोई देखिए आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, या मान लीजिए किसी को छोड़कर आपने किसी के साथ रिश्ता बनाया है तो उसके साथ तोड़ना चाहते हैं, या अगर आप एक सुखी रिश्ते के अंदर हैं तो उसको तोड़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप किसी रिश्ते को बनाना चाहते हैं तो ये उस रिश्ते में आपको जाने देना नहीं चाहते। और 1% अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी तरफ आना चाहता है या आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, तो ये उसको बनाने देना नहीं चाहते। Their target is your spiritual gifts, want to share with the world that they are best in everything। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि आपके साथ का हो या आपका कलीग हो या आपके वर्क एरिया का पर्सन हो, जो कि लगातार आपको लाइफ के अंदर परेशान करते रहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। दे वॉन्ट यू टू बी इन अ मेसी लाइफ सिचुएशंस, थॉट्स, हेल्थ, रिलेशन, मनी, बैकफायरिंग है यहाँ पे। तो इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ करने की कोशिश की थी या की है इस टाइम पीरियड में, जब ये आपकी जो भी लाइफ है उसको सच में आपकी लाइफ के रियल सेक्रीफाइसेस हों, जहाँ पर आपका चाहे जीवन हो, चाहे आपकी परिस्थितियां हो, मनी हो, आपके रिश्ते हो, आपकी हेल्थ हो,
या आपका विचार हो, यानी कि हर लेवल पे ये इंसान आपको टारगेट कर रहा है या टारगेट कर रही है, या आपकी लाइफ के अंदर आपकी चीजों को ये इंसान तोड़ देना चाहता है या तोड़ देना चाहती है कि आपको किसी भी तरीके से हम्म, किसी भी तरीके से आपको रास्ता दिखाई ना दे। और यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड कहता है अबाउट, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, गॉसिप, मनी हंग्री पीपल हैं, थ्रोइंग स्टोन, हाइडिंग हैंड्स। तो यहाँ पे पत्थर फेंककर आप पर अपने हाथ छुपाए जा रहे हैं, नेम कॉलिंग, आपके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दे डोंट वांट यू टू नो द ट्रूथ। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपको सच पता चले। या कौन पत्थर फेंक रहा है मेरी तरफ, अरे मुझे पता ही नहीं है, मुझे मेरी तरफ कौन पत्थर फेंक रहा है। इतना बेवकूफ़ आज की तारीख में कोई नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे नंबर 7 है। तो ये इंसान आपकी तरफ कोई मैसेज भी भेजना चाहता है। ये आपकी हेल्थ को लगातार प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ये देखिए, अगर आप किसी तरह के रिश्ते में है ना, या अगर आप किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, या कोई आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले तो आपको या किसी दूसरे इंसान को कंफ्यूज करने की कोशिश है, ताकि आपके बीच में जो एक ट्रस्ट है वो डेवलप कभी भी ना हो, और एक एनर्जीज जो है वो मेंटेन ना रहे। तो इसलिए कोई आपकी चरित्र को लेकर डेफिनेटली यहाँ बात कर रहा है, क्योंकि नेम कॉलिंग है यहाँ पे मैसेज। तो कोई चाहता है कि आपको किसी तरह का सपोर्ट ना मिले। हाई ऑनर की एनर्जीज हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता है आपको रिश्ते में वो सम्मान मिले जो कि आपको मिलता है। और आप इस चीज को समझ पाए, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है ना, आपके आत्मसम्मान को, यहाँ पे किसी के आत्मसम्मान को डेफिनेटली यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप ये ना समझ पाए कि भाई मुझे रहना चाहिए इस रिश्ते में, या फिर मुझे इस इंसान के साथ में जुड़ना चाहिए कि नहीं। तो ये कार्ड यहाँ पर मेल मेल का गिर गया है, जो कि है रिवर्स में। तो ये कोई मेल मेल है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन है, या फिर कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा बुली वाली एनर्जीज में हो, या फिर एक्शन ओरिएंटेड हो, या फिर लीडरशिप वाली एनर्जीज में हो, जहाँ पे बढ़ चढ़कर इन सब चीजों को करती है, या बढ़ चढ़कर इन सब चीजों में हिस्सा लेती है। ठीक, तो ये इंसान जो भी है, ये आपकी उस एनर्जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, कि ये कोई मेल पर्सन या मेल एनर्जी जो कि आपके आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी उस चीज को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आप यानी कि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची तो मैं ये नहीं करूंगा, अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची, मेरा आत्मसम्मान को ये ठेस लगा या लगे, तो मैं ये नहीं करूंगा। तो ये आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कंसर्न है यहाँ पे। हम्म। तो ये जो भी पर्सन है, ये किसी ना किसी के साथ में है जो कि इसको प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है, या फिर ये कोई या दे रही है, और कोई ऐसा इंसान जो कि एजेड हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। ये जो भी इंसान है, ये चाहता है कि कोई आपको हाई ऑनर की एनर्जीज में ना देखे, यानी कि कोई आपको सम्मान की दृष्टि से ना देखे। इसकी कोशिश यही हो रही है। यहाँ पर कार्ड है कोर्टशिप का, लेकिन ये आपके लिए ऑब्स्टेकल में है। तो ये इंसान आपके साथ रिश्ता बनाकर, या फिर रिश्तों के लिए आपको कहीं ना कहीं कंसर्न करवाना चाहता है, या फिर ये इंसान चाहता है कि किसी तरह से ये आपके साथ में रिलेशनशिप बनाकर उस वो आपके लिए एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सके, यानी कि ऑब्स्टेकल के रूप में आप किसी रिश्ते को देखिए। अगर कोई आपके पास रैंडमली आ रहा है, यानी कि कोई आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी तरह ही आपको मिरर करने की कोशिश कर सकता है, या फिर आपकी तरफ कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट आपसे करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, जहाँ पे वो आपको ये दिखा सकता है, ये दिखाने की कोशिश कर सकता है इंसान की मैं तो तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं तो तुम्हारी जैसी ही हूँ, जैसे तुम बातें करते हो वैसे ही मैं करता हूँ या करती हूँ। चाहे देखिए, अगर आप एक फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल हो सकती है, ठीक। अगर आप एक मेल हैं तो ये कोई मेल यानी कि कोई पुरुष हो सकता है, और कोई अदर जेंडर भी हो सकता है। हम्म। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा मेल हो सकता है जो कि फीमेल के रूप में आपसे बात कर रहा हो, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो कि मेल के रूप में, यानी कि फेक आईडी जैसे कि हम देखते हैं, उसके रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, मैसेज। तो ये इंसान जानना चाहता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रही है। तो ये किसी मैसेज, कॉल आपके सामने ही है, अभी मैंने बोला था, मैसेज, कॉल या ईमेल के जरिए ये आपका पोर्टल खोलना चाहता है या खोलना चाहती है। अगर आपके पास कोई इस तरह के जाने अनजाने मैसेजेस आते हैं, तो याद रखिएगा, कोई आपको किसी तरीके से अपने साथ दोबारा उलझाना चाहता है या चाहती है। हम्म। तो आपके आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है आपकी
आपके हक में जो फैसले हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके हक में फैसले हो रहे हैं, और ये इंसान आपको उन सब चीजों में ट्रस्ट नहीं करने देना चाहता कि आपके हक में फैसला हो सकता है। तो कोई ऐसी कोर्ट केस आपके लिए हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आपके हक में फैसले हो रहे हों, और ये इंसान आपके साथ में जुड़कर, क्योंकि इसे पता है कि आपके हक में फैसले हो सकते हैं या आपके हक में फैसले हो रहे हैं, तो ये इंसान आपके साथ जुड़कर किसी ना किसी तरह का लाभ उठाना चाहता है, लेकिन उससे पहले ये इंसान आपको ब्लॉक करना चाहता है। यानी कि जब आपकी तरफ कोई पहुंचे, देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमसे रिश्ता इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन लोगों को ना नाम चाहिए होता है, यानी कि अगर समाज में किसी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, या लोग किसी को अच्छी नजर से देख रहे हैं, किसी की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, या किसी के साथ किसी का खड़ा होना ये साबित कर देगा कि ये इसके साथ में है, या फिर ये इंसान भी अच्छा हो सकता है अगर ये इसके साथ में है, तो यानी कि ये जो इंसान अच्छा है वो अच्छे लोगों के साथ ही संसाथ करता है, संगत करता है, उनके साथ में रहता है, उठता है, बैठता है या उठती बैठती है। तो अगर ये इंसान अच्छा है, तो ये भी इंसान अच्छा होगा। तो ये इंसान अपने हक में भी कोई फैसला आपके ज़रिए करवाना चाहता है, या आपकी प्रेज़ेंस से, आपके उपस्थित होने से इसके जीवन में ये कोई ऐसा फैसला अपने हक में करवाना चाहता है या करवाना चाहती है जिससे कि ये सही नज़र आए। ठीक है? तो कोई ऐसा कोर्ट केस हो सकता है, ये स्पिरिचुअल कोर्ट भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवीन्स। हुँ, ऑफ़िशियल पर्सन है यहाँ पे, तो ये ऑफ़िशियली आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा आपकी तरफ ऑफ़िशियल पर्सन आ सकता है, या फिर ये आपको कोई ऑफ़िशियल कंसर्न देने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये आपकी लाइफ़ में ऑफ़िशियल पर्सन बनना चाहता है, या फिर इसलिए है सब चीज़ों में क्योंकि अगर आपको लगे कि मैं कह रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, क्योंकि देखिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए आपको डिफरेंट तरीके से इन सब चीज़ों को देखना होगा, या फिर आपको अपनी परिस्थिति, अपनी कहानी के अनुसार इसको मोल्ड या चेंज करना होगा। ठीक? ऑलरेडी आपकी एनर्जीज़ में कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, क्योंकि सभी की कहानी में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अलग है। फ़ॉल्स पर्सन है ये, जैसे कि मैंने कहा ये कोई फ़ॉल्स पर्सन है जो कि आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है। तो ऑफ़िशियल अगर कोई आपके साथ अनाउंस करना चाहता है आपके साथ अपना कोई रिलेशनशिप, तो ये कोई फ़ॉल्स पर्सन है जो कि डार्क मैजिक का, डार्क एनर्जीज़ का, एंटिटी का यूज़ कर रहा है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए, या फिर आपकी आँखों पे पर्दा डालने के लिए। ठीक है फैमिली? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाह रहे हैं? मैच्योर मैन। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जी को चैनल कर रहा है, या फिर ये किसी ऐसे इंसान के थ्रू आपके कांटेक्ट में आना चाहता है ये इंसान, यानी कि जैसे कि हमने पहले भी किसी रीडिंग में, अगर वो रीडिंग आई नहीं है तो वो आ जाएगी, क्योंकि ये रीडिंग तो मैं बीच में ही बना रही हूँ, वो रीडिंग से भी कुछ आई नहीं है आपके लिए। ये कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए जो ऑफिशियली किसी को आपकी तरफ भेजना चाहता है, या ऑफिशियली आपकी तरफ किसी को भेज कर ये दिखाना चाहता है कि जैसे हो है ना कि कोई इंसान अपने किसी सेक्रेटरी को, किसी लॉयर को, किसी एजेंट को, या ऐसे ही किसी और इंसान को जो किसी को रिप्रेजेंट करता हो, किसी का प्रतिनिधित्व करता हो। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही फॉल्स पर्सन हो सकता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन की एनर्जीज हैं, जो कि आपकी तरफ किसी न किसी तरह का ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल मेल, ऑफिशियल मैसेज, बात करने की आपसे कोशिश है, कोई यहाँ पर अपनी किसी प्रॉब्लम को आपके जरिए हल करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है डिस्टेंस का, और यहाँ पे जुडिकेशन है, तो मे बी आपके ब्रेकअप या डिवोर्स की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, तो ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। और मे बी अगर आपका कोई डिवोर्स या ब्रेकअप हुआ है, तो इस इंसान का पूरा हाथ पैर और पूरा योगदान है उसके अंदर। मैरिज है यहाँ पे रिवर्स में, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी ना किसी की शादी टूटी है, या फिर ये ब्रेकअप है, ठीक, या फिर ये डिवोर्स है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। या मैरिज किसी की यहाँ ब्रेक हो गई है या ब्रेक हो रही है, तो ये इंसान किसी के साथ मे बी कोई मेल या फीमेल में कोई इंसान किसी के साथ मैरिज ब्रेक करके आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है या जोड़ना चाहती है। ठीक है? गिफ्ट, ओ माय गॉड, देयर टारगेट इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट, वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड दैट दे आर बेस्ट इन एवरी वे। और यहाँ पे गिफ्ट भी है रिवर्स में। तो ये जो फॉल्स पर्सन है, ये आपकी तरह के ही अपने गिफ्ट दिखा सकता है, आपको ये दिखा सकती है कि जो गिफ्ट तुम्हारे पास है वही गिफ्ट मेरे पास है, यानी कि ये पर्सन आपके लिए आपके जो गिफ्ट है उनको रिवर्स में कर देना चाहता है या कर देना चाहती है,
कोई मेन फीमेल हो सकती है, ये फीमेल वाली एनर्जीज हो सकती है जो बहुत ही जेलिसी वाली एनर्जीज में है, एनवियस एनर्जीज में है, यानी कि दुश्मनी और ईर्ष्या वाली एनर्जीज में है, नफरत वाली एनर्जीज में है। अगर ये आपके कोई कलीग है, यानी कि आपके साथ काम करने वाली है, आपके आसपास, जैसे आपकी सेम प्रोफेशन में है, तो इस इंसान को बर्दाश्त नहीं है कि आपको कैसे लोग अच्छी नज़र से देखते हैं, या फिर आप कैसे अपनी चीज़ों में चाहिए, यानी कि ये कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है और अगर आपके 15 व्यू भी आते हैं और इसके 25,000 भी आते हैं, तो इस इंसान को परेशानी है इस बात से कि 15 भी क्यों आते हैं। यानी कि अपना यहाँ पे जलनखोर हो गए हैं कि अपना देख के संतुष्टि नहीं है, अपना जो मिल रहा है उसमें खुशी नहीं है, दूसरे का देख के ही जल रहे हैं, ऐसा कुछ हिसाब। तो ये इंसान मे बी आपकी छाया में अपने आप को दिखाना चाहता है, या फिर इस इंसान को ये लगता है, या फिर ये इंसान ये चाहता है, ये चाहती है कि जिस तरह से लोग आपको देखते हैं उसी तरह से लोग इसको देखें। इसलिए ये आपके नीड्स को, आपके मैसेजेस को, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की और आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। कोई ना कोई आदमी है इसमें जो कि एजेड है और इसका साथ दे रहा है। मे भी कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, इसका टीचर हो सकता है बैड हेल्थ में। तो जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन, चीज़ें इन लोगों ने करने की खराब कोशिश की थी, वो सारी बैकफायरिंग है और उसका नतीजा यही है कि बैड हेल्थ में है। बॉटम ऑफ द डेक है मेन फीमेल, तो ये कोई, देखिए, कोई फीमेल हो सकती है जो कि आपके नाम पे लगातार पत्थर फेंक रही है, या फिर आपके नाम पे तरह-तरह की बातें बना रही है, या आपका नाम बदनाम कर रही है। या फिर कोई इंसान जिसने किसी के साथ अपनी मैरिज छोड़ी है, वो आपके ऊपर अपनी मैरिज को टूटने का दोषी आपको बना रही है या बना रहा है। कोई भी मेल या फीमेल में कोई भी हो सकता है पर्सन। वैसे यहाँ पे मेन मेल रिवर्स में है, यहाँ पे मेन फीमेल है, तो मेन फीमेल ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि अगर आप एक पुरुष हैं तो मे बी आपकी अंदर केयरिंग या फिर ऐसी एनर्जीज ज्यादा हो सकती हैं जहाँ आप लोगों को समझते हैं, इमोशनल पर्सन है। ठीक, ये जो भी पर्सन है, ये जो भी लोग हैं, आपका दोनों से ही कोई काम नहीं है। आगे जमाइका से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं या रीडिंग को क्लोज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक दो रीडिंग छोटी दे दी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव। थैंक यू सो वेरी मच। आंखें जमाए तक क्या गाइड करना चाहते हैं सारी एनर्जीज के लिए। देखिए किसका मैसेज, किसका कॉल, किसका ईमेल, किसका कोई ऑफिशियल पर्सन बनकर आ रहा है आपके पास या आ रही है। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। तो जो भी है, अपने कामों के लिए, अपनी योजनाओं के लिए ईश्वर को ऐसा ही धन्यवाद दीजिए कि आपकी चीजें पूरी हो गई हैं, और अपने एंजल्स पे ट्रस्ट रखिए कि जब भी आपको मदद की जरूरत होगी वो आपको मिलेगी। खास तौर से अगर आपको कोई लॉ पे या कानून की चीजों में, पछड़ों में फंसाने की कोशिश करेगा, या फिर जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुसाने की कोशिश करेगा या करेगी, तो आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर टीम। इसलिए भी इन लोगों की कोशिश है कि आपको मदद ना मिले या कंफ्यूज रहे। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। तो ये आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है, यानी कि ये जो भी आपको लेसन्स मिले हैं, या जो भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, इससे आपको प्रगति करने का, आगे बढ़ने का, अपनी प्रोग्रेस करने का मौका मिल रहा है आध्यात्मिक रूप से, और इसलिए अपनी उसी एनर्जीज में आपको रहना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Welcome abundance into your life. Prosperity is on its way to you. Have faith that source will heal your financial challenges. तो आपको जो भी मनी से रिलेटेड इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम करने की कोशिश की है, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी, क्योंकि खुशहाली आपके रास्ते में ही है, इनकी आ रही है। यू आर प्रोटेक्टेड, और इन सब चीज़ों में आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। इसलिए आपकी चीज़ों को चैनल करने की कोशिश हो रही है, ताकि ये समझा जा सके कि भैया किस वजह से, किस तरीके से जो भी ये पर्सन है किस तरह से प्रोटेक्टेड है, या फिर ऐसी क्या बात हो रही है भैया जो इस इंसान का नुकसान नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करो जो इसका नुकसान हो, इसको तकलीफ हो। हैं? जैसे कि मैंने कहा कि अपने अगर ज़्यादा भी इन लोगों के पास में होगा और आपके पास थोड़ा होगा, तो उस थोड़े से इन लोगों को दिक्कत है। एक दो कार्ड ही ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइडेंस। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। बास्केट का यहाँ पे मैसेज है, ये मैसेज कहता है रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट। तो आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको रिवार्ड मिल रहा है और उसी से अबंडेंस मिल रही है, या फिर आपका अच्छा कर्म है, अच्छा व्यवहार है, अच्छी आत्मा है, इस वजह से जो भी आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है या आएगी, वो इसी वजह से ही आएगी। अप्रैल का महीना यहाँ पे रिवर्स में है, तो मे बी ये इंसान अप्रैल में आपसे कनेक्ट होने की या तो इसने कोशिश की थी, या इसने कुछ करने की कोशिश की थी, या फिर ये इंसान दोबारा कर सकता है या कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक, जो कि मैंने आपको दिया था, जिसमें सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज थी, एक दो वीडियो जो भी आए हैं, देखिएगा उनको, डार्क मैजिक के और सिस्टर इन लॉ का, तो स्पेशल उसमें थंबनेल मैंने डाला है, तो ये कार्ड और वीडियो से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड।
तो ये इंसान आपको टाई डाउन करना चाहता है, ये चाहती है, यानी कि ये जो भी पर्सन है, ये चाहता है आने वाले महीनों में कि आप कहीं न कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें। कुछ मामलों में ये जो भी पर्सन है, ये आपके पास जो आना चाहता है, ये अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहा है या कर रही है। यानी कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन किसी कारण से या किसी कोई स्थिति ऐसी हो गई है इसके साथ में कि ये आपका कुछ कर नहीं पा रहा है। यानी कि इसके ये कहीं न कहीं या तो इसे ये सलाह दी गई है कि तुम कुछ बुरा मत करो, तुम इस तरह से करो, तुम उस तरह से करो। लिली का कार्ड है स्पिरिचुअल लव का, तो ये आपके लिए ऑब्स्टेकल में है कार्ड। यानी कि जो भी पर्सन है आपसे स्पिरिचुअली लवी-डवी होने का, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन होने का दावा कर सकता है या कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीवन। तो इससे थोड़ा बच के रहिएगा। स्किल्स कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अपनी लाइफ को बैलेंस में इसलिए रखिएगा क्योंकि ये जस्टिस की एनर्जीज भी हैं, यानी कि जो भी आपके लिए सही है वही होगा, और लोग यहाँ पर आपकी जो लाइफ है उसको खराब करने की, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। नवंबर का महीना भी यहाँ पे रिवर्स में है, तो ये कोई नवंबर से जुड़ा हुआ इंसान भी हो सकता है। यानी कि नवंबर के महीने में आपके साथ कुछ करने की कोशिश की थी या दोबारा करने की कोशिश हो रही है। ईगल ट्रम्प ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टकल्स, तो यहाँ पे जो भी आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं उससे आप कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। हैमॉक का कार्ड है यहाँ पे टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो भी चीजें हैं, एनर्जीज हैं, उसके अंदर आराम कीजिए। यानी कि आपकी एनर्जीज एकदम ठीक है, आप हील हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। ये जो कुछ भी कहानी है आपकी लाइफ के अंदर, इसमें आपके ऊपर जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें सब चीजें बैकफायर हो रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में रिटर्न टू सेंडर लिखना और अपनी एनर्जीज को क्लेम करना, अपने भाग्य को क्लेम करना नहीं भूलना है। अपने आप को बैलेंस रखना नहीं भूलना है, क्योंकि लोग तो कोशिश करते ही रहेंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, और जितनी बातें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जितनी बातें रेजोनेट ना हो उनको जाने दीजिएगा। आपकी तरफ जो भी प्रॉब्लम आ रही है या आने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर जैसे बहुत तगड़ी नज़र है आपकी स्पिरिचुअल टीम की, या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम ने बहुत ही स्ट्रांगली उन सब चीज़ों पे नज़र रखी हुई है, जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गाइड करते हैं। किसी के साथ कोई स्पिरिचुअल लव या स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसी चीज़ नहीं है आपकी। जो भी आपको आप जैसा दिखाने की या आप जैसा बन के दिखाने की, बनने की कोशिश करें, चाहे वो सेम जेंडर में हो, यानी कि अगर आप एक फीमेल हैं और कोई फीमेल आपके साथ ऐसे कर रही है, या फीमेल बनकर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको ईश्वर से जुड़ा रहना है और आपको कंफ्यूज नहीं रहना। आपको अपने कंफ्यूजन को क्लियर करके बैलेंस एनर्जी में चलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी तरफ कंफ्यूजन पर और साथ साथ डार्क मैजिक भेजा गया है, या फिर लगातार भेजते रहने की कोशिश है, आपकी हेल्थ को इफेक्ट करने की कोशिश हो रही है। ये जो भी लोग हैं, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर शामिल है, जिसमें कोई ना कोई हस्बैंड वाइफ है, जिनके बीच में या तो बन नहीं रही है या चीजें उनकी उल्टी हो रही हैं, या फिर ये दो लोग आपकी तरफ लगे तो हुए थे आपकी तरफ चीजें करने में, लेकिन इनकी आपस में ही जो ये है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि ये दोनों आपस में भी दुश्मन ही हैं। जो लोग भी यहाँ पर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, ये लोग भी आपस में दुश्मन ही हैं, और गाहे बगाए, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर जो लोग जो कपल आपके खिलाफ काम कर रहा था, चाहे पार्टनरशिप में कर रहा हो, भाई बहन बन के कर रहा हो, पति पत्नी बन के, प्रेमी प्रेमिका बन के, या कुछ भी और बन के ये लोग काम कर रहे थे, ये लोग एक दूसरे के भी अगेंस्ट है, क्योंकि इन दोनों के जो माइंड सेट है नहीं मिलते हैं, और माइंड सेट ना मिलने के साथ साथ इन दोनों के अपने पर्सनल मोटिव हैं। तो आपके लिए दोनों ही किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो भी ये लोग हैं, पहले ये अलग अलग काम करते, पहले ये साथ साथ काम कर रहे थे, अब ये अलग अलग काम करना चाहते हैं अपने अपने भाग्यों को, अपनी अपनी चीजों को लेकर, लेकिन खाना आपकी ही एनर्जीज चाहते हैं। तो रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा, ठीक है फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच फैमिली, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है,
या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स ऐसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।